प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में आज 8वां पाठ हर्ष का साम्राज्य में वर्धन वंश हर्षवर्धन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हर्ष का साम्राज्य। हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत पुनः अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा प्रदेशवाद की भावना ने इस विघटन को अत्यधिक बल दिया। थानेश्वर के वर्धन शासकों, वातापी के चालुक्यों तथा कांची के पल्लवों का महत्व बढ़ गया। इन राज्यों ने साहित्य, धर्म तथा स्थापत्य के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। आगे देखिए, वर्धन वंश। वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। उसने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन किया। वह थानेश्वर का शासक था। वर्तमान हरियाणा में कुरुक्षेत्र के निकट स्थित है। उसके 2 पुत्र राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन एवं 1 पुत्री राजश्री थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन 605 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ, जिसकी मालवा के शासक देवभूति ने हत्या कर दी। राज्यवर्धन अपनी बहन की सहायता के लिए आगे आया तथा उसने मालवा के शासक को पराजित भी किया, किंतु वह बंगाल के शासक शशांक के हाथों मारा गया। आगे देखिए, हर्षवर्धन। इनका शासनकाल रहा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। तब वह केवल 16 वर्ष का था। उसने थानेश्वर एवं कन्नौज के राज्यों को मिला लिया तथा अपनी राजधानी को थानेश्वर से हटाकर कन्नौज में स्थापित किया, जिससे उसे निम्नलिखित 2 भौगोलिक लाभ प्राप्त हुए। पहला, कन्नौज की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य की बेहतर देखरेख तथा प्रशासन संभव हुआ था, तथा दूसरा, थानेश्वर के विपरीत यह उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती आक्रमणों से भी सुरक्षित हो गया था। हर्ष ने 41 वर्षों तक राज्य किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसने अपने शासन के आरंभिक 6 वर्ष उसने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही में व्यतीत किए, जिससे 612 ईस्वी तक उसके शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक हो गया था। वह उत्तर का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। उसने जीते हुए क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित न करके उन्हें उनके शासकों को इस शर्त पर लौटा दिया कि वे नियमित रूप से हर्ष को भेंट देते रहेंगे। हर्ष ने चीन के साथ भी कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। समुद्रगुप्त की भांति
हर्ष भी दक्षिण विजय का स्वप्न देखता था। अतः 620 ईस्वी में उसने दक्षिण की ओर विजय अभियान का प्रारंभ किया, किंतु वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के हाथों नर्मदा नदी के तट पर उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी वर्धन वंश और हर्षवर्धन के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।